अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर की एक्सरसाइज को कर रहे हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में से है। आपकी रिक्वेस्ट पे हम ये क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो उससे जहां से हमने लास्ट वीडियो में ड्रॉप किए थे उससे आगे वाले क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। आप प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ से जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कंप्लीट लेक्चर्स ले सकते हैं, क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और आपको जो है वो थ्योरेटिकल और सब इन डिटेल फॉर्मूलाज वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो आज हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, चैप्टर 5 का 6 क्वेश्चन है जिसको मैं पढ़ता हूं, आपको भी शो हो रहा होगा। एज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग यू विश टू परचेज अ न्यू कार एग्जैक्टली 5 ईयर्स फ्रॉम टुडे। आपको सबसे ज्यादा मुश्किल यहीं पे पेश आती है, जिस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है समझ नहीं आते, तो अब आपको इजीली समझ आएंगे। एज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग यू विश टू परचेज अ न्यू कार। आप एक कार खरीदना चाहते हो, ठीक है, आपके फाइनेंशियल प्लान का वो हिस्सा है। एग्जैक्टली 5 ईयर्स फ्रॉम टुडे, आज से 5 साल बाद आप एक कार खरीदना चाहते हो। द कार यू विश टू परचेज कॉस्ट $14,000 टुडे। जो कार आप खरीदना चाहते हो ना उसकी कीमत कितनी है? 14,000 है आज, टुडे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब आज की अमाउंट बता दी जाए तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, यहीं पे क्लियर हो गया कि हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रेजेंट हमें दे दी गई है। ठीक है, एंड यू रिसर्च इंडिकेट्स दैट इट्स प्राइस विल इंक्रीज बाय 2% एंड 4%। आपकी रिसर्च ये बताती है कि इसकी प्राइस जो है 2% और 4% बढ़ेगी हर साल ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। अगले आने वाले 5 सालों में हर साल 2 या 4% इसकी प्राइस बढ़ेगी। ये स्टेटमेंट है। आगे उसने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हैं जो हमने फुलफिल करनी है, उसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको अब समझ आ गई कि एक कार खरीदना चाहता है जिसकी प्राइस आज 14,000 है, फ्यूचर की प्राइस 5 साल बाद की हमने फाइंड आउट करनी है, उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो जी, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ए, एस्टिमेट द प्राइस ऑफ कार एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स इफ इन्फ्लेशन इज 2% पर ईयर एंड 4%। वो कहता है कि कार की प्राइस जो है वो फाइंड आउट करें अगर इन्फ्लेशन 2% हो और फिर 5% हो। ठीक है, 4% हो। एक रिक्वायरमेंट उसने पूछा है, तो कुछ चीजें यहां पे हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। ठीक है, इस 6 क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें जो हमारे प्रेजेंट वैल्यू गिवन है वो कितनी है? 14,000। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 14,000। ठीक है, फिर इंटरेस्ट रेट उसने दिया है, आई लिख लें, आर लिख लें, इट अप टू यू। वो कह रहा है कि एक दफा 2% होगा और एक दफा 4%, तो यहाँ पे 2% और फिर 4% दोनों के साथ हम ये सॉल्व करेंगे। और एन उसने बता दिया है, नंबर ऑफ पीरियड्स कितना बताया उसने? 5 ईयर्स। ठीक है, ये 4-5 बातें उसने फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर बता दी हैं। ये ए वाली रिक्वायरमेंट हम इसकी फुलफिल करने लगे हैं। तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही सिंपल फॉर्मूला लगेगा क्योंकि अभी तो हमने एनयूटी पे गया ही नहीं है। एनयूटी के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर n। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू हमें गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 14,000। 1 प्लस आर हमें गिवन है जो कि इस दफा हम कितना ले रहे हैं? 2% पे पहले सॉल्व करें, तो 0.02%। नंबर ऑफ ईयर्स 5। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू, अब हम फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारे पास आ जाएगी 1.02 की पावर लेंगे हम 5, तो ये हमारे पास आ गई 1.10। यहाँ से लिखते हैं 14,000 मल्टीप्लाई किससे होगा? 1.1040। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई। अब फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू 14,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1040, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 15,456। अगर हम 2 साल बाद इंटरेस्ट 2% इंटरेस्ट रेट बढ़े 5 साल तक 14,000 आपके पास, तो आपकी जो 5 साल बाद वैल्यू क्या बनेगी? वो बनेगी 15,456 रुपीज आपको वैल्यू पे करनी पड़ेगी आज से 5 साल बाद। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट आपको समझ आ गई। दूसरी रिक्वायरमेंट में वो ये कहता है कि अगर वो इंटरेस्ट रेट 4% बढ़े तो तब क्या होगा? तो चलें जी 4% कर लेते हैं। अभी हम यहाँ लिख लेते हैं इफ इंक्रीज इन 4%। अगर 4% इंक्रीज आए तो क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू 14,000 1 प्लस 0.04 पावर आ जाएगी 5। इसको अब सॉल्व करके देख लेते हैं, तो उसी तरह से करेंगे 1.04 पावर आ जाएगी 5
तो ये बनेगा हमारे पास 1.2166। ठीक है, अब हम इसको 14,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले वगैरह पता हैं, आप पहली वाली वीडियोस देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी, वो इन डिटेल मैंने पहले ही इसकी लिस्ट जो है वो बना के रखी हुई है, प्लेलिस्ट। नहीं देखी तो वो पहले देख लें। ठीक है, ये जस्ट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है, क्योंकि फॉर्मूले सब कुछ मैं आपको इन डिटेल समझा भी चुका हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 17,032.4 है। ठीक है, चलें वो भी लिख देते हैं। ये वैल्यू आएगी अगर इंटरेस्ट रेट 4% बढ़े 5 साल तक, तो हमें जो 5 साल बाद कितने की वो कार मिलेगी, जो अब उसकी प्राइस क्या होगी, 17,032 उसकी प्राइस होगी। क्लियर हो गया फंडा। ये उसकी प्राइस बनेगी अगर 2% इंटरेस्ट रेट बढ़े, और ये आज की प्राइस कितनी है, 14,000। ये एक स्टेटमेंट तो आपकी कंप्लीट हो गई ना। आगे बी वाली स्टेटमेंट देख लेते हैं। वो कहता है कि हाउ मच more expensive will the car if the rate of inflation is 4% rather than 2%। वही बात जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। वो कहता है कि कितना इन्फ्लेशन रेट होगा अगर जो है वो 4% हो rather than 2% हो। तो ऑब्वियस बात है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है एक्सेप्ट के 2% से। आप इसको 17,032 में से अगर इसको माइनस करें तो आपके पास इंटरेस्ट रेट भी स्पेसिफिकली आ जाएगा कि कितना इंटरेस्ट रेट हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट रेट 4% हो एक्सेप्ट के 2% की। ठीक है, तो ईजिली हम इसको इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, उसने बता दिया कि हाउ मच मोर एक्सपेंसिव विल द कार, कार कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेगी इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 4%, अगर 4% हो रादर देन 2% की बजाय, तो इतने की मिलेगी हमें कार। ये 2% पे रेट है। अगर इंटरेस्ट रेट स्पेसिफिकली फाइंड आउट करना है, इस अमाउंट में से इसको माइनस कर दो तो आपके पास इंटरेस्ट रेट भी स्पेसिफिकली आ जाए। नेक्स्ट सी है। सी में वो कहता है एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द कार इफ इन्फ्लेशन इज 2% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा। वो कह रहा है कि इसको नजर भी आ रहा होगा आपको, क्वेश्चन से देख लें। एस्टिमेट द प्राइस ऑफ कार इफ इन्फ्लेशन इज 2%, अगर इन्फ्लेशन रेट 2% हो, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट अगर 2 साल, 5 साल है ना वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी है 5 ईयर, अगर 2 साल तक 2 ईयर्स तक, वो कहता है ये रिक्वायरमेंट नंबर सी है हमारी। ठीक है, जिसमें कहता है कि अगर 2 साल तक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है वो बढ़ेगा 2%। ठीक है, और अगले 3 साल में फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा 4%। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कार दैट विच यू वांट टू परचेज दैट कार। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट नंबर है हमारी सी। चलें, अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे उसी तरह से फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू हमारे पास है 14,000। ठीक है, ये अब हम कर रहे हैं अगर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2% फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 2% अगर बढ़े 2 साल तक, तो ये क्या आएगा 1 + 0.02 की पावर कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, 2 साल तक वो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़े। चलें, लेट्स सी फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू, अब हम इसको फिर से करेंगे सॉल्व। 1.02 पावर लेंगे 2, ये आएगी हमारे पास 1.0404। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14,000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू 14,565.6। हम इसको 6 भी कर सकते हैं। ये वैल्यू आ गई है अगर 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा 2 साल तक तो। ठीक है, अब उसने कहा है कि अगले 3 साल तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% इंक्रीज होगा। ठीक है, उसमें कितना इंक्रीज आएगा फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स 4%। तो यहां पे लिख लेते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है रेट है वो है होगा 4%। चले, लेट्स सॉल्व दिस नाउ। फ्यूचर वैल्यू, अब ये वाली अमाउंट हम यूज करेंगे। 2 साल तक तो उसने कहा था ये वाला रेट होगा और उसके बाद अगले 3 साल उसका 4% होगा, तो इसका मतलब इस अमाउंट पे लगेगा। ये जो अमाउंट हमने निकाली है 2 साल तक, क्योंकि उसी को कंटिन्यू कर रहा है, उसी स्ट्रीम को कंटिन्यू कर रहा है वो। ठीक है, तो अब क्या आएगी 14,565, इसको 6 कर लेते हैं। ठीक है, 1 + 0.04 पावर लगेगी 3। चलें जी, फ्यूचर वैल्यू अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे। 1.04 की पावर लेंगे हम 3, तो हमारे पास आ जाएगी ये आ जाएगी 1.1248।
अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14,566 मल्टीप्लाई बाय 1.1248, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी फ्यूचर वैल्यू 16,383.83। आप इसको राउंड अबाउट करके 16,384 भी फ्यूचर वैल्यू कर सकते हैं। ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली। अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट नंबर 3 ये थी कि एस्टिमेट करनी है प्राइस को, अगर वो 2% बढ़े 2 साल तक और फिर अगले आने वाले 3 सालों तक वो 3% बढ़े, तो क्या हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू को, तो ये 16,384 हमारे पास वैल्यू आती है। ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 था ये कंप्लीट हो गया। आपकी बुक में क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, अमाउंट्स और ये चीज़ें जो है वो यही होंगी। इस क्वेश्चन को आप नोट करें जल्दी से, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। नहीं समझ आती कमेंट्स के अंदर पूछें, मैं आपको फिर से बताऊंगा, जितनी दफ़ा पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारे पास है, आपको शो हो रहा होगा। यू कैन डिपॉजिट 10,000 इनटू एन अकाउंट पेइंग 9% एनुअल इंटरेस्ट ईदर टुडे और एग्जैक्टली 10 years फ्रॉम टुडे। हाउ मच बेटर ऑफ विल यू बी एट द एंड ऑफ 40 years if you decide to make the initial deposit today rather than 10 years from today। अब वो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, सबसे पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। वो कहता है कि अगर आप आज 10,000 रुपये जमा कराओ, उस पर 9% आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट मिले, ठीक है, या फिर आज से 10 साल बाद जमा करवाओ, तो आपने ये बताना है कि अगर आप आज सबमिट करवाओ और अगर 10 साल बाद जमा करवाओ तो किस लिहाज से आप बेटर हो, ठीक है। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, ठीक है, ये 5th चैप्टर का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। अब हम वो कह रहे हैं यू कैन डिपॉजिट 10,000, इसका मतलब क्या हुआ, यू कैन डिपॉजिट, आपके पास पैसे पड़े हैं 10,000 रुपए, तो ऑब्वियस बात है कि हमारे पास क्या पड़ा है, प्रेजेंट वैल्यू पड़ी है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी हुई, 10,000 की, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि इनटू एन अकाउंट में जमा करवाना जिसपे आपको 9% एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो आए इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलेगा, 9%। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम में बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, आपको ये आ जाता है, ठीक है। फिर वो कहता है कि इधर टुडे आर एग्जैक्टली 10 years फ्रॉम टुडे, या तो आज या फिर आज से 10 साल बाद। अच्छा, अभी मैं आपको टाइम लाइन पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टाइम लाइन है आपकी, ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये आपकी है टाइम लाइन, चलें इसको हम इस तरह से, ये ईयर 0 है और ये ईयर हमारे पास लास्ट है, समझ लें। ये 10, 20, 30 और ये 40, ठीक है, 10 years, 20 years, 30 एंड 40, या हम इस तरह से इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब अंडरस्टैंड करने की जो बात ये है, वो कह रहे हैं कि आज आप, ये आपके पास प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, आज आपके पास पैसे कितने हैं, 10,000, आज जमा करवाएं, ठीक है। ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं, यहां से जमा करवाएंगे तो यहां तक जाएंगे तो कितने बनेंगे, 40 years बनेंगे। अगर आप 10 साल वेट करते हैं, यहां से लेके यहां तक, ये टाइम पीरियड जो है यहां तक वेट करते हैं, जमा नहीं करवाते, 10 साल के बाद यहां से जमा करवाएंगे तो यहां तक ऑब्वियस बात है हमारे पास कितने ईयर्स बनेंगे, 30 years बनेंगे, ठीक है। तो अब वो ये दोनों सिचुएशन में आपसे पूछ रहा है कि या तो आज डिपॉजिट करवा दें या आज से 10 साल बाद डिपॉजिट करवा दें, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, हमें ये बताना है बेसिकली, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब एन हमारे पास क्या हुआ, एन हुआ हमारे पास 40 years, ठीक है, एक हुआ एन 40 years और एक एन कौन सा होगा, 30 years। अभी हम ये दोनों सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। पहली स्टेटमेंट उसने कहा या तो आज सबमिट करवाएं या आज से 10 साल बाद जमा करवाएं, ठीक है। तो अगर आज जमा करवाते हैं तो कितने साल बनेंगे, 40 साल। लेट्स सी, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास, अभी हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10,000 रुपीज। चलें लेट्स सॉल्व 10,000, ओके। 1 प्लस आर हमारे पास कितना है, 9%, 0.09, पावर कितनी आ जाएगी, 40 लेंगे, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू 10,000, ये कितना आ जाएगा, 1.09 की पावर लेंगे हम, 1.09 की पावर लेंगे हम 40, तो ये हमारे पास आएगी 31.4094। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 के साथ, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 31.4094, ये आ जाएगी 3,14,000 आ जाएगी 094, ठीक है। ये 3,14,094 आपके पास अमाउंट आएगी अगर आज ही आप डिपॉजिट करवाते हैं, और वो कितने ईयर्स बनेंगे, 40 years बनेंगे। क्लियर हो गया बात। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन क्या है, इफ यू डिपॉजिट
आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर। अगर आप 10 साल के बाद जमा करवाते हो तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी, फिर नंबर ऑफ ईयर्स कितने बनेंगे, फिर नंबर ऑफ ईयर्स बनेंगे 30। अब हम अगर इसको 30 के साथ लें, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू 10,000 1 प्लस वही रहेगा 0.09, पावर आ जाएगी कितनी 30 ईयर्स, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू 10,000 1.09 की पावर लेंगे, अब हम 1.09 की पावर अब कितनी लेंगे 30, ठीक है। तो उसके साथ हमारे पास बनेगी 13.2676, ठीक है। वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक कंसिडर करें तो नॉर्मली ये अच्छा होता है, ठीक है। अब हम जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को 13.2676 के साथ, तो ये हमारे पास आएगी 1,32,676। ये क्या आ गई, फ्यूचर वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं आफ्टर 10 ईयर्स तो कितना बनेगा 30 ईयर्स, तो 30 ईयर्स में आपके पास ये वाली अमाउंट बनेगी। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि गैप इसका फाइंड आउट करना है। ये थी अमाउंट, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इसका डिफरेंस देख लेते हैं, 314,094 माइनस 132,676, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। 314,094 माइनस 132,676, तो ये आ गया 1,81,418, ये आ गया डिफरेंस। अगर हम 10 साल बाद डिपॉजिट करवाते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा, जो अमाउंट आएगी, जो डिफर आएगा वो कितना आएगा, 1,81,418 रुपए हमें कम मिलेंगे अगर हम आज डिपॉजिट नहीं करवाते और आज से 10 साल बाद डिपॉजिट करवाते हैं तो, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था कि अगर हम आज डिपॉजिट करवाते हैं तो क्या हमारे पास सिचुएशन बनेगी, और अगर 10 साल बाद करवाते हैं तो क्या सिचुएशन बनेगी। तो 10 साल बाद करवाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने बनेंगे 30, जो कि मैंने आपको टाइमलाइन पे भी ड्रॉ करके बता दिया। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, जो कि आज डिपॉजिट करवाना बेस्ट है, क्योंकि उसमें अमाउंट जो है वो आपको ज्यादा मिलेगी और ये 10 साल के गैप से आपको बहुत ज्यादा कम अमाउंट जो है वो मिल रही है। तो ये थी आज की वीडियो, ये थे क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछें, इंस्टाग्राम पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।